एक गाने और हरे भरे जंगल में जहां हर तरफ सब्ज रंग की बहार थी और जिंदगी अपनी रवानी में थी। एक तकवतवर रहता था जिसका नाम लेओ था। लेओ अपनी शानदार शख्सियत और जबरदस्त ताकत के लिए मशहूर था। लेओ जंगल का बादशाह था और उसकी ताकत और जोर से दहशत से जाना जाता था। जब वो दहाड़ता तो पूरा जंगल कांप उठता। उसके बाल सोन के झाड़ने की तरह बहते थे जो उसकी शान की निशानी थे। हर कोई उसकी शानदार शख्सियत से मुतासिर होता। लेओ को अपनी ताकत पे बहुत फख्र था और वो अक्सर इसका दिखावा करता था। उसकी हर हरकत में एक गमन था। उसका यही मानना था कि ताकत ही कामयाबी की कुंजी है। उसके लिए ताकत ही सब कुछ थी। इसी जंगल में एक तेज और चालाक चीता भी रहता था जिसका नाम चेस्टर था। चेस्टर अपनी रफ्तार और चालाकियत के लिए मशहूर था। चेस्टर अपनी बेहतरीन रफ्तार और शिकारी हुनर के लिए मशहूर था। उसकी रफ्तार बिजली की तरह थी और शिकार में उसका कोई मुकाबला नहीं था। लियो के बरक्स चेस्टर बहुत आजीज और समझदार था। वो अपनी चालाकियत और समझदारी से मुश्किलात का सामना करता। उसका यही मानना था कि मुश्किलात को समझदारी से हल करना चाहिए। उसके लिए अक्ल और समझदारी ही असली ताकत थी। चेस्टर जानता था कि असली ताकत सिर्फ जिस्मानी ताकत में नहीं बल्कि हिकमत अमली और दानिशमंदी में भी होती है। उसकी हर हरकत में एक सोच थी। लियो और चेस्टर में जमीन आसमान का फर्क था। दोनों अपनी जगह पर अलग अलग किरदार के मालिक थे। एक ताकत और गमन की निशानी और दूसरा चालाकी और हिकमत का मजमुआ। दोनों अपनी अपनी जगह पर बेमिसाल थे। इनकी मुख्तलिफ शख्सियत जल्दी इम्तिहान में ना जानी क्योंकि जंगल को एक मुश्किल सवाली का सामना करना था। ये देखना था कि असली ताकत किसमें है। कभी खुशहाल जंगल अब एक भयानक आग की गिरफ्त में था। हर तरफ सिर्फ सूखे हुए दरख्त और मुरझाए हुए पौधे नजर आते थे। बारिश नहीं हुई थी और नदियां सूख गई थीं। पानी की कमी ने जंगल के हर कोने को मुतासिर किया था। खाना कम हो गया था और जानवर दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे थे। हर जानवर अपनी जिंदगी के लिए जदोजहद कर रहा था। कभी अबद आलम हैवानात पर अब मायूसी छा गई थी। जंगल का हर कोना उदासी और खौफ से भर गया था। अपने साथी जानवरों की यह हालत देखकर लियो ने अपने गमन की वजह से ऐलान कर दिया कि सब जानवर उसके लिए शिकार करेंगे। उसने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए अपने आप को सब पर हावी कर लिया। वो गर्जा, उसकी आवाज खामोश जंगल में गूंजी। अब से पकदगा गाया हर शिकार मेरा है, तुम्हारे बच्चा का। उसकी आवाज ने जंगल के हर जानवर को डर से भर दिया। उसका ये मानना था कि उसकी ताकत उस बचा हुआ खाना हासिल करने का हक देती है। हर शिकार पर उसका हक बन गया था। लियो के इस हुक्म से डर और नफरत पैदा हुई। जानवर उसके हुक्म से खौफज़दा हो गए थे। जानवर पहले ही जिंदा रहने के लिए मुश्किल से गुजारा कर रहे थे। हर जानवर अपनी जिंदगी बचाने के लिए कोशिश कर रहा था। अब उन्हें अपना मेहनत से कमाया खाना खुद गरज बच्चा के हवाले करना था। ये उनके लिए एक नया इम्तिहान था। चेस्टर लियो के हुक्म और इससे होने वाली तकलीफ से बहुत परेशान था। उसके दिल में एक बेचैनी थी जो दिन ब दिन बढ़ रही थी। इसलिए उसने दखल देने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर अब कुछ नहीं किया गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो जानता था कि जो थोड़ा बहुत खाना बचा है उस जमा करने से मुश्किल हल नहीं होगी। उसने सोचा कि अगर सब मिलकर काम करें तो हल निकल सकता है। उसका मानना था कि मुश्किल वक्त में इंसाफ और मिलजुल कर काम करना चाहिए। ये वक्त के सब अपने फर्क भूल कर एक हो जाएं। चेस्टर लियो के पास गया और बोला, बच्चा सलामत, आपकी ताकत बेशक लाजवाब है, लेकिन क्या ये अकेला तरीका है? क्या हम मिलकर कुछ बेहतर नहीं कर सकते? मैं एक मुकाबला पेश करता हूँ। ये मुकाबला सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि अकाल और हिकमत का भी होगा। हम में से हर कोई एक दिन शिकार करेगा। हर कोई अपनी पूरी कोशिश करेगा और देखेगा कि कौन ज्यादा शिकार पकड़ता है। जो ज्यादा शिकार पकड़ेगा वो अपना शिकार सबके साथ बांध लेगा। ये एक नया तरीका था जो सबके लिए फायदेमंद हो सकता था। लियो चेस्टर की जुर्रत पर हैरान हुआ और जोर से हंसा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसकी ताकत को चैलेंज कर सकता है। वो सोच भी नहीं सकता था कि ये दुबला पतला चीता उस चैलेंज करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। उसके लिए ये एक नया तजुर्बा था। अपने गमन में नंदा लियो ने चैलेंज कबूल कर लिया, अपनी जीत पे यकीन रखते। उसने सोचा कि ये उसके लिए एक और जीत का मौका है। अगले दिन लियो जंगल में घुस गया। दहाड़ता और जो भी हिलता उसके पीछे भगता। उसकी ताकत बेशक लाजवाब थी,
वो कुछ छोटे जानवर पकड़ने में कामयाब हो गया, लेकिन उसके तेजी से हमले ने काए और जानवर उनको भागा दिया। ताका हुआ और मायूस, लियो को एहसास हुआ कि उसके आम तरह का काम नहीं आ रहा था। शिकार की कमी की वजह से उसके लिए सिर्फ ताकत पे भरोसा करना मुश्किल हो रहा था। जैसे जैसे दिन डालता गया, लियो और ज्यादा मायूस होता गया। उसका गमन धीरे धीरे इस एहसास में बदल रहा था कि सिर्फ ताकत से उस शिकार नहीं मिल सकता। दूसरी तरफ चेस्टर ने अपनी हिकमत अमली से चैलेंज का सामना किया। उसने माहौल का जायजा लिया, शिकार की हरकत देखी और उनके बर्ताव को समझा। उसने अपनी रफ्तार को सोच समझ कर इस्तेमाल किया और जमीन के बारे में अपने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। हर देखे हुए जानवर के पीछे भागने की बजाय उस सोच समझ कर अपने निशाने चुने, अपनी ताकत बचाई और अपनी कामयाबी की शरह को ज्यादा से ज्यादा किया। दिन के खत्म होते तक चेस्टर ने बहुत सारा खाना जमा कर लिया था, लियो से कहीं ज्यादा। उसने साबित कर दिया था कि समझदारी और हिकमत अमली जिस्मानी ताकत से कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकती है। लियो वापस मिलाप वाली जगह पर लौट आया। उसका सर झुका हुआ था, उसका गमन चूर चूर हो गया था। जिंदगी में पहली बार उस हार मिली थी, और वो भी एक ऐसे जानवर से जिसे वो कमतर समझता था। चेस्टर ने अपने वादे के मुताबिक अपना शिकार सब जानवरों के साथ बांध लिया, जिसमें लियो भी शामिल था। जब लियो ने चेस्टर का खुद गर्जना अमल देखा तो यूस शर्मिंदगी और पछतावा हुआ। यूस अपने गमन की नादानी का एहसास हुआ। लियो चेस्टर के पास गया और नाई आजिजी के साथ मान गया, मैं गलत था चेस्टर, हिकमत के बगैर ताकत पर उनके बगैर परिंदे की तरह है। आज तुमने मुझे बहुत कीमती सबक सिखाया है। आखिरकार कह खत्म हो गया और जंगल वापस अपनी पुरानी शान में लौट आया। लियो ने अपना गमन निगल लिया और चेस्टर की हिकमत की कदर करना सीखा। उसे एहसास हुआ कि असली लीडरशिप मांगने में बल्कि खिदमत और रहनुमाई करने में है। लियो और चेस्टर की कहानी एक अफसाना बन गई, एक अमर कहानी जो नस्ल दर नस्ल चली आती है। ये एक याद दहानी के तौर पर काम करती है कि असली ताकत सिर्फ जिस्मानी ताकत में नहीं बल्कि हिकमत, समझदारी और रहम में भी होती है। इसने जंगल के जानवरों को और हर उस शख्स को जो ये कहानी सुनता है, ये सिखाया कि समझदारी और हिकमत मुश्किलात पर काबू पाने और असली कामयाबी हासिल करने की कुंजियां हैं।